हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्रिकर। स्वागत है आप सभी का मैथ ट्रिकर के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी पार्ट फोर है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लोग हमारे चैनल पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट से देखेंगे कि लाइन वाइज देखेंगे तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और आज के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए अच्छे से और ध्यान से देखेंगे। हाई लेवल होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए और अच्छे से देखिए। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सारे क्वेश्चन को क्लियर करते चलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या दिया गया? ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ओके, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। फाइन, ए और बी और सी 30 दिन में करते हैं। ठीक, यदि ए की क्षमता सी की तुलना में दोगुनी हो तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ओके, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ठीक, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने 24 दिन में करते हैं। ओके, क्लियर नाउ। बी और सी 30 दिन में। ओके, बी और सी 30 दिन में कार्य करते। ठीक, उसके बाद कर सकते यदि ए की क्षमता सी की तुलना में दोगुनी है। सी यानी ए की क्षमता सी की तुलना में दोगुनी है। मान लेते हैं सी की क्या है? 1 है, तो ये दोगुनी हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि क्या है ए की। अब दोनों का एलसीएम लेके देख लेते हैं वर्क कितना हुआ है। ठीक, तो वर्क कितना हो ये फाइंड करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम दोनों का लेंगे, कितना आएगा? 30 भी आए, 24 भी आए। चलिए एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम लेना आता है ना? ऐसे या तो ऐसे करो, 2 से करोगे कितना आएगा? 12 और 15, फिर 2 से करो 6, 15, फिर 2 से करो 3, 15, फिर 3 से करो तो 1 और 5, तो 5 3 जा 15, 30, 60, 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ठीक, 120 एलसीएम आ जाएगा। 24 से कितने टाइम में जाएगा? करो, फाइव से करके देखें। इस कैरी 2, 5 2 10 2, हाँ ये 5 टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में जाएगा। ओके, तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा 4। ठीक, ये एफिशिएंसी इसकी 5, मतलब 5 करेगा तो इतना काम होगा। एक दिन में 5 वर्क करेगा तो तब 24 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा। ठीक, मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 24 दिन में टोटल काम कर पाएंगे। बी और सी अगर एक दिन में 4 काम करते हैं तो 30 दिन में 120 काम कर पाएंगे। नाउ क्लियर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 2 है। यहाँ अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, यहाँ अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की कितनी है? 1। क्लियर हो गया ना। अब हमें ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। ए बी एंड सी तीनों की एफिशिएंसी, ए की कितनी है? 2, बी की 3 और सी की 1। एफिशिएंसी हमको पता चल गई। अब क्या कह रहा है? बी अकेले उस कार्य को, बी अकेले, तो बी कितना है? 3। टोटल काम कितना है? 120। और 3 की एफिशिएंसी करेगा तो बी कितने दिन में करेगा? 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 40। तो बी अकेले इसी काम को क्या 40 दिन में कर पाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक,
यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष हो और बी सी से 50% अधिक दक्ष हो तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से, क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने में भी आप अच्छे से समझेंगे क्लियरली। क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाना है। अगर आप लोगों ने पढ़ने में मिस्टेक करी तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाना है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ओके, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो देखते हैं क्या दिया है। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को, क्या दिया है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, ए बी से 50% अधिक दक्ष है। क्या है, यहाँ मान लीजिए ये दिया है ए, ये दिया है बी। ए दिया है बी से इससे 50% अधिक दक्ष, मान लेते हैं ये 100% है, ये 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150। दोनों को सॉल्व कर लेते, 0 0 से गया, 5 से 5 3 5 2, ठीक, तो 2:3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, और बी सी से 50% अधिक है। बी क्या है, या फिर से बी सी से इससे 50% अधिक है तो इसको 100 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 150। फिर दोनों का कितना आ जाएगा 3:2। ओके, तो यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ए बी सी कितना आएगा, पहले ए 3 है, बी 2 है, देन बी 3 है और सी क्या है 2 है। यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, तो यहाँ क्या करेंगे 2 फिल करेंगे, यहाँ 3 फिल करेंगे। अब निकाल लो, 2 2 × 4 6 और 9, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया 9:6:4। ठीक, उसके बाद बी अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करे। पहले तो तीन काम कितना है वो फाइंड कर ले, पहले फाइंड कर ले इसकी एफिशिएंसी, तीनों को ऐड करके इसे मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकालेंगे। ओके, तो ये कितना है 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 4 19, 19 और 8 है डेज, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 19 8 जा 19 8 जा कितना हो जाएगा 152। 152, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो गया 152। ठीक, उसके बाद क्या है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, टोटल वर्क है हमारा 152, बी की एफिशिएंसी है सी, तो बी अकेले कर लेगा 152 डिवाइडेड बाय 6, करो 2 से करो, तो कितना आ जाएगा 3, 15 14 का 7, यहाँ बच जाएगा 12 12 का 6, यानी कितना आ जाएगा बी कितने में 76/3 डेज में टोटल वर्क कर पाएगा, तो 76/3 डेज, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ एक अगेन से बता देखिए क्या है दिया गया है। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को, यानी ए बी और सी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। हमको इसके अलावा कुछ नहीं पता कि इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे दिया है यदि ए बी से 50% अधिक है, तो यहाँ हमने निकाल लिया ए और बी की एफिशिएंसी, रेशियो निकाल ली। ठीक, उसके बाद है बी सी से 50% अधिक है, यहाँ बी और सी की रेशियो निकाल लिया। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, फाइंड करके टोटल वर्क निकाल लिया। उसके बाद पूछा गया बी अकेले, तो बी अकेले बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करके निकाल लिया कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। नाउ क्लियर, ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं के अनुपात, मतलब एक निश्चित वर्ग है, इसका क्या दिया है एफिशिएंसी दी है ए बी और सी की। ठीक, एक साथ काम करते हुए उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य के 80% के हिस्से को कितने दिन में करेंगे। ठीक, कोई 100% वर्क है इतने एफिशिएंसी के साथ, ये कितने दिन में 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस कार्य का 80% बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी
कितने 15 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकाले, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, 3 एंड 5, सबको ऐड करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 5, 5, 10 हो जाएगा ना। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वर्क कितना हो गया। अब कह रहा है इसका 80%, इस वर्क का 80%, 80% कितना निकाले 150 का 80% निकालने के लिए 80/100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 8 जा 120, 15 8 120 ना। ओके, 120 ये हो गया 80% वर्क। ठीक, ये 80 टोटल वर्क का 80% वर्क इसको करना है बी और सी को। ठीक, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और सी की 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 एफिशिएंसी के साथ 80% यानी 120 कार्य को कितने दिन में करेगा। डिवाइड कर दो, 4 से करो, 4 से करो, यहाँ 8 है, 2 30, फिर 2 से करो 15, यानी बी और सी मिलकर 80% कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कुशल है और बी सी से 50% कम कार्य कुशल है, तो बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। ए, बी और सी किसी निश्चित कार्य को मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। मुझे नहीं पता कार्य कितना। ओके, ठीक, बी सी से सॉरी ए बी से 20% अधिक है, यानी ए जो है वो बी से 20% अधिक है, यानी बी 100 है तो ए कितना होगा 20% अधिक, यानी 120, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 6 5। ठीक, उसके बाद क्या है अधिक कुशल है, और सी बी से 50% कम है। ठीक, यहीं लिख लेते हैं। क्या दिया है सी बी से, यानी इससे 50% कम है, तो इससे 50% कम है। मान लीजिए ये 100 है, इससे कम है तो ये कितना हो जाएगा 50। ओके, 2 1, तो इसका रेशियो आ गया 2:1। ठीक, कम है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ ए और बी, ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए रेशियो बी रेशियो से निकाल के एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तब हमको टोटल वर्क पता चलेगा, फिर बता पाएंगे ना बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसकी एफिशिएंसी निकाले। तो यहाँ पे क्या है ए है 6, बी है 5, यहाँ पे बी है 2 और सी है 1। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ से निकाल लो 5 10 एंड 12। ठीक, यानी ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 12 10 और 5। ठीक, ऐड करो, कितना आया 27। 27 आ गया। तो ये 27 एफिशिएंसी से 10 काम करना है, तो टोटल काम के कितना हो जाएगा 270। टोटल काम कितना हो गया 270। ठीक, बी अकेले उस कार्य को कितने, बी की एफिशिएंसी कितनी निकली 10, यानी बी जिसकी एफिशिएंसी 10 है वो 270 कार्य कितने दिन में करेगी। तो कितने दिन में करेगी 27 डेज में कंप्लीट करेगी। क्लियर हो गया ना। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, so let's move to the next question। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिनों में 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 5 गुना कुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, क्या है ए किसी काम के, मान लीजिए कोई काम है खुद में 100 है। ठीक, इसका क्या है 4/5, यानी इसका 4/5 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 20, 24 जा 80। ठीक, इतना काम 10 दिन में पूरा करता है। ठीक, बी
ए से 5 गुना अधिक है, ए से 5 गुना अधिक कुशल है। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी होगी 5। ठीक, बी अकेला उसी कार्य को कितना करेगा, टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है या कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन फिर से अगेन से बताऊंगी। ओके, इसका सोल्यूशन बताऊंगी। नहीं तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। देखिए तो आप लोगों ने कितना सीखा है।